उम्रा वीज़ा का डिज़ाइन अपडेट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं जिनको भी ये नया फॉर्मेट वाला नया डिज़ाइन वाला वीज़ा दे रहा हूं, उनका यही सवाल है कि पहले ये वीज़ा कुछ और दिखता था, अब कुछ और दिखता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस वीज़ा को, उम्रा वीज़ा को ऑनलाइन वैलिडेट कर सकते हैं। वीज़ा आप कहीं से भी ले, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार ऑनलाइन चेक कर ले। ऑनलाइन जैसा दिख रहा है वही सही फॉर्मेट है, वही सही वीज़ा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि एयरपोर्ट में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ये वीज़ा एग्जिस्ट ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको वीज़ा के नाम पे पीडीएफ में आपका फ़ोटोज़ और डिटेल्स एडिट करके देते हैं। मैं किसी को एलिगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं। तो जब भी आपके पास वीज़ा हो, कोई सा भी वीज़ा हो, अगर ऑनलाइन उसे चेक किया जा सकता है तो आपको चेक कर लेना चाहिए। उम्रा वीज़ा को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं। पहले बात करते हैं ये नया डिज़ाइन का। उम्रा वीज़ा पहले इस तरह से दिखता था, ओके, ऐसे कुछ डिज़ाइन था। मैंने इसमें पर्सनल डिटेल्स हटा दिए, ओके। अब ये जो नया फॉर्मेट है वो इस तरह से दिखता है, वो इस तरह से दिखता है। थोड़ा सा चेंजेस हैं डिज़ाइन में, लेकिन जो कंटेंट है वो सेम है। आपका फ़ोटो रहेगा, आपके डिटेल्स सारे रहेंगे, जैसा पहला वीज़ा के फॉर्मेट में रहता था वैसा ही रहेगा। फॉर्मेटिंग में कुछ चेंज नहीं है, बस डिज़ाइन थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। ये जो मैंने पिक्चर दिखाया, अगर समय मिलेगा एडिटिंग का तो मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं, और कुछ चेंजेस नहीं है, ओके। इसमें कुछ सवाल हैं आप लोगों के वीज़ा से रिलेटेड, वो बहुत ही कॉमन सा है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये वीज़ा है क्या। कई लोग बोलते हैं उम्रा वीज़ा है या ई वीज़ा है। उम्रा वीज़ा एक वीज़ा का कैटेगरी है, ई वीज़ा एक वीज़ा का टाइप है, ओके। मेजर दो तरह के वीज़ा होते हैं, मान लीजिए। एक होता है ई वीज़ा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, और दूसरा होता है स्टिकर वीज़ा, जो आपके पासपोर्ट में इंडोर्स होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ई वीज़ा, उसमें आपका पासपोर्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। उम्रा वीज़ा में कई बार, बहुत रेयरली, कई केसेस में कुछ पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। मैंने अब तक लगभग 1000 से ज़्यादा उम्रा वीज़ा इशू करे हैं, अप्लाई करा है, अप्रूवल आया है, लेकिन अब तक खाली 2 ही ऐसे वीज़ा थे जिनको पासपोर्ट एम्बेसी रिव्यू के लिए गया है। वो पासपोर्ट भी नहीं मांगे, बस दूसरा दिन क्लियर हो गया, ओके। तो ई वीज़ा में पासपोर्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए वो ई वीज़ा है। आपको बस आपके ईमेल में कॉपी आ जाएगा, आपको जैसे भी एक कॉपी आ जाएगा, उसको प्रिंट करके बस ट्रैवल करना है। बाकी दूसरा जो वीज़ा कैटेगरी है, दूसरा जो वीज़ा का जो टाइप बोल लीजिए, वो ये है कि स्टिकर वीज़ा। उसमें क्या होता है कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, पासपोर्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है, उसके ऊपर फिर वीज़ा का स्टिकर लगता है, जिसको हम बोलते हैं वीज़ा स्टम्पिंग, ओके। उम्रा वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी में एक और तरह का वीज़ा है जिसको बोलते हैं A4 सीट वाला वीज़ा। वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं है, ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है, पासपोर्ट का फिजिकल वैलिडेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, आप VFS में सबमिट करते हैं, इसके बाद आपको वीज़ा इशू होता है, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उम्रा वीज़ा ई वीज़ा है, जिसमें पासपोर्ट का वेरिफिकेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया। दूसरा बात सबसे कॉमन, मैं कई बार बोल चुका हूँ, वीज़ा वैलिडिटी और स्टे पीरियड दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग समय में होता है। जो वीज़ा का वैलिडिटी है वो शुरू होता है जिस दिन से वीज़ा इशू हुआ, उस दिन से, और जो स्टे पीरियड है वो जिस दिन से शुरू होता है जिस दिन से आप इंटर कर रहे हैं सऊदी में, ओके। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो वीज़ा का वैलिडिटी होता है वो होता है 90 दिन, जिस दिन से इशू हुआ उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको इंटर करना है। मान लीजिए यहाँ पे इशू हुआ, यहाँ पे 90 दिन ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ पे कुछ 70 दिन बाद ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिस दिन से आप इंटर करेंगे उस दिन से 90 दिन रुक सकते हैं, ओके। ये हो गया स्टे पीरियड। तो ये छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये 2 तरह के वीज़ा हैं जिसमें फॉर्मेटिंग में कोई 2 तरह के नए डिज़ाइंस हैं, पुराने और नए, जिनमें फॉर्मेटिंग में डेटा में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है, ओके। अब आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे
आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, उसके लिए आपको एक मैं लिंक दे दूंगा, मूफा का एक लिंक है visa.mufa.gov.sa का, उसमें आपको जाना है। मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में वही रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि वो सीधा आपको ले जाएगा, क्योंकि मूफा के बहुत सारे वेबसाइट हैं। वहाँ पे जब जाएंगे आप तो वहाँ पे बार कोड रीडर वाला ऑप्शन में ही क्लिक कीजिएगा। इंग्लिश अरेबिक में है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। बार कोड रीडर वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में अपना फर्स्ट नेम या फिर जो भी आपको लगता है आपके पास डेटा अवेलेबल है, फर्स्ट नेम सेलेक्ट कीजिए क्योंकि वो अवेलेबल होगा आपके पास। सेकेंड नेम में अपना पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट कीजिए। तीसरा जो ब्लैंक है उसमें अपना नेशनलिटी लिखिए इंडियन, और जो कोड लिखा है न्यूमेरिक कोड उसको लिख के आप इंक्वायरी में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो वीज़ा आ जाएगा जो वैलिड है। ओके, अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, कई बार मान लीजिए आप उम्रा वीज़ा के लिए 1 महीना पहले भी आए होंगे और अभी भी आपने अप्लाई किया होगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीज़ा इशू हुआ नहीं रहता है, आप चेक करते हैं तो वो पुराना वाला ही दिखाता है। ऐसा ना हो कि पुराना वाला ही प्रिंट करके आप चले गए और पता चला कि ये तो सिंगल एंट्री वीज़ा है, एक बार तो यूज्ड हो चुका है, आप इस पर नहीं जा सकते। ओके, तो वीज़ा इशुएंस डेट उसमें देख लीजिएगा किस दिन का है। हो सके तो आप ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो आपको जिनके थ्रू आपने अप्लाई किया है वो डाउनलोड करके ही आपको देगा। मैं जब नुसुक पोर्टल से वीज़ा अप्लाई करता हूँ उम्रा का, तो मैंने एक स्क्रीन कैप्चर किया है, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जब वीज़ा अप्लाई करते समय कैसा होता है वो स्क्रीन कैसा होता है, क्या क्या डिटेल भरना रहता है, ताकि आपको पता चलेगा कि जब हम बोलते हैं कि क्लियर कॉपी दिया करो पासपोर्ट का, तो आपको पता चलेगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से डेटा कैप्चर होता है। तो ये सारे डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आपको उम्रा वीज़ा से रिलेटेड जो भी सवाल है आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एयरपोर्ट के बारे में तो कोई क्लैरिफिकेशन होना नहीं चाहिए, कोई सा भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग आए होंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा कौन से एयरपोर्ट में आए, ताकि क्लियर होगा, क्योंकि जितने भी लोगों का मैंने वीज़ा इशू करा है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कौन से एयरपोर्ट में कितने तारीख को लैंड करा है, कितने दिन रुका है और कितने दिन के बाद कहाँ गया है वापस, तो मुझे पता चलता है कि कौन कौन से एयरपोर्ट में लोग आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।